Class, today we are going to continue our chapter 8, body movements. Today's first topic is skull. Skull, the bony framework of the head, enclosing the brain and supporting the face, the skeleton of the head. ये बोनी फ्रेमवर्क है, मतलब पूरी तरीके से हड्डियों से बना हुआ है ये हेड, सर. ये सिक्योर करके रखता है हमारे जो इंटरनल है ब्रेन के अंदर, जो हमारा पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको स्कल जो है वो कवर करके रखता है. इंक्लूजिंग द ब्रेन एंड सपोर्टिंग द फेस, ये हमारे फेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है. द स्केलेटन ऑफ द हेड, ये हमारे हेड का क्या है, स्केलेटन है. ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ब्रेन के क्या करके रखता है, सिक्योर करके रखता है, फेस को सपोर्ट करता है, और यही हमारा स्केलेटन ऑफ द हेड है. कार्टिलेज क्या है, सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स. कुछ पार्ट हैं स्केलेटन के, वो ऐसे हार्ड नहीं होते हैं जैसे कि बोन्स होती हैं. एंड विच कैन बी बैंड, और वो क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं. लाइक अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज, जो हमारे ईयर का अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है. ये अपर पार्ट है हमारे ईयर का. आप इसको कभी टच कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो छूने में कैसा है, वो छूने में बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट है. आप उसको ईज़िली क्या कर सकते हो, बैंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो. ये भी हमारे स्केलेटन है, ये हमारा स्केलेटन है, बट इसका जो ऐसा हार्ड नहीं है जैसे कि हमारी बोन्स हार्ड होती है. ये आसानी से क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, और आसानी से ये मुड़ जाता है. ठीक है, ये अपर हैज़ अ कार्टिलेज. जो ये कार्टिलेज हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे अपर ईयर में, हमारे कान के ऊपर की साइड ये प्रेजेंट होता है. इसको बोलते हैं कार्टिलेज. फिश, अब देखो बॉडी मूवमेंट ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ लिया. अब बॉडी मूवमेंट्स हमारा फ़िश में कैसे होता है, फ़िश कैसे स्विम कर सकती हैं पानी के अंदर. ठीक है, फ़िश किस तरह से पानी के अंदर स्विम कर सकती हैं. द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. जो फ़िश का हेड है और जो फ़िश की टेल है, वो जो होते हैं छोटे होते हैं कंपेयर टू द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी के बीच वाले पोर्शन से ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, छोटी होती है. द बॉडी टैपर एट बोथ द एंड्स, और बॉडी कुछ इस तरह की होती है दोनों साइड से. दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन. इसकी वजह से ये जो शेप है इसका क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन. ये शेप कहलाता है स्ट्रीम लाइन. ठीक है, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. ये शेप जो है वो इनको हेल्प करता है पानी में आसानी से मूव करने के लिए, और अलाउ करता है फ़िश को कि वो पानी में आराम से मूव कर सके बिकॉज ऑफ दिस शेप. ये वाटर में इनको आसानी से फ्लो करने में हेल्प करता है, तभी इनका जो शेप है बॉडी का वो कुछ इस तरह से होता है. द स्केलेटन ऑफ फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. जो इसका स्केलेटन होता है फ़िश का, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. जो स्केलेटन है फ़िश का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उससे कवर होता है. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड. जब स्विमिंग हो रही होती है तो मसल्स हैं फ्रंट पार्ट को उसके कर्व में कर देता है वन साइड, एंड द टेल स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन. अगर उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा तो उसकी टेल इस डायरेक्शन में होगी, मतलब ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ठीक है, अगर फेस इस डायरेक्शन में होगा तो टेल इस डायरेक्शन में होगी, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. देन अगेन ये कुछ इस तरह से मूव करेगी तो ये इसकी इस डायरेक्शन में होगी. तो उसका जो आगे का मतलब फेस साइड है, उसकी बॉडी कवर है, फ्रंट पार्ट है, वो मूव करेगा अदर साइड में, और उसकी जो टेल है वो मूव करेगी अदर साइड्स में. देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड्स. और उन अपने फेस, अपने फ्रंट पार्ट और अपने टेल की वजह से वो क्विकली क्या कर लेती है, स्विमिंग कर लेती है. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. ये जो डायग्राम है ये बता रहा है वो किस तरह से मूव करती है. दिस मेक अ जर्क. ये क्या बना रही है, एक जर्क बना रही है जो जिगजैग करती हुई कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ स्विमिंग करती है. एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड. और इस जर्क की वजह से ये अपनी बॉडी को क्या करती है, पुश कर लेती है आगे की तरफ. अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेड द फिश स्विम अहेड. यही जर्क जो है फिश को हेल्प करती है स्विम करने में. दिस इज़ द हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. ये किसकी वजह से होते हैं, जो टेल पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनकी वजह से जो है वो ये हेल्प करते हैं फिन्स जो है वो टेल को पानी में स्विम करने के लिए. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हैव टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइज स्विमिंग. उसकी बॉडी पे, फिश की बॉडी पे और भी फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में बॉडी को,
और भी फिन्स जो हैं वो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में एंड टू कीप डायरेक्शन, और डायरेक्शन में उसकी उसी डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है। वाइल स्विमिंग, जब वो स्विमिंग कर रही होती है तो वो उसी टाइम जाती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है, और वो उसकी हेल्प कौन करते हैं, उसके फिन्स उसकी हेल्प करते हैं। नाउ अब हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ा, फिश का पढ़ा, नाउ अब बर्ड्स का पढ़ेंगे। बर्ड्स किस तरह से अपना मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ती हैं और ज़मीन पर चलती भी हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वाटर, कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि डक्स हैं और स्वान्स हैं जो कहाँ पानी में तैरते भी हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो आसानी से उड़ सकें। देयर बोन्स आर हैलो एंड लाइट, उनकी बोन्स जो हैं वो हल्की होती हैं। The bones of hind limbs are typically for walking and perching. जो उनकी हिंड लिम्स होती हैं वो क्या करती हैं, हिंड लिम्स होते हैं लेग्स, जो लेग्स वाला पार्ट होता है वो हिंड लिम्स कहलाता है। हिंड लिम्स में वो उसकी वजह से वो वॉक करती हैं। पर्चिंग मतलब किसी चीज़ को पकड़ के बैठने की भी उनके हिंड लिम्स उनकी हेल्प करते हैं। हिंड लिम्स में आते हैं आपके बैक पार्ट मतलब लेग्स। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाई ऑफ विंग्स, फोर लिम्स होते हैं अपर आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट, तो जो उसके बॉनी पार्ट्स हैं वही मॉडिफाइड हो जाते हैं उसके विंग्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और उसकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं उसकी वो क्या करती हैं, मॉडिफाइड कर देती हैं, बढ़ जाती हैं और होल्ड करती हैं मसल्स को ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द मसल्स अप एंड डाउन। जो ब्रेस्ट बोन्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, फिर वही फ्लाइट उड़ती हैं और वो क्या करती हैं, मसल्स को मूव करती हैं अप एंड डाउन, वो मसल्स को मूव करती हैं अप एंड डाउन में। तो ये प्रोसेस थी जिस तरह से बर्ड उड़ती है। बर्ड जो है अपने ब्रेस्ट बोन्स को मॉडिफाइड कर देती है और फिर उसके बाद ये मूव्स करती है अपने जो विंग्स हैं उनको अप एंड डाउन, और उसकी हेल्प से वो क्या करती है, उड़ना शुरू हो जाती है। हाउ डू स्नेक मूव, स्नेक किस तरह से मूव करता है। हैव यू सीन अ स्नेक्स लिटर, डज इट मूव स्ट्रेट। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक की जो है वो बहुत लंबी क्या होती है, बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, बहुत ही पतली पतली यहाँ पर मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और ये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, ये इंटरकनेक्ट होती हैं बैकबोन से, रिब्स से एंड स्किन से। द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स, स्नेक्स बॉडी जो है वो कर्व करती है बहुत सारे लूप्स में। ईच लूप्स ऑफ द स्नेक्स गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जो उसका एक एक लूप्स है स्नेक का, जब वो फॉरवर्ड करता है उसको पुश करता है बाय प्रेसिंग, किसके अगेंस्ट, ग्राउंड के अगेंस्ट वो उसको पुश करता है तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। Since its long body makes many loops and each loops gives it this push, उसकी इतनी लंबी बॉडी जो है, इतनी बड़ी बॉडी जो है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है और वही लूप क्या करती हैं, उसको पुश करती हैं फॉरवर्ड। द स्नेक्स मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, इसकी वजह से स्नेक जो है वो फॉरवर्ड होता है बहुत तेज़ी से, बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, मगर कभी वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता। क्वेश्चन पूछा दैट इज डज इट मूव स्ट्रेट, नो, स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, उसके जो लूप्स हैं वो उसको पुश करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड एंड इट कैन पुश फॉरवर्ड, वो अपने लूप्स को क्या करता है, पुश करता है, अपने लूप्स को पुश करता है पीछे की तरफ और खुद बढ़ता है आगे की तरफ। तो इस तरह से स्नेक क्या करता है, मूव करता है ग्राउंड पर। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। थैंक यू क्लास।